राधे राधे दोस्तों महाभारत के ऐतिहासिक युद्ध के बारे में तो हम सभी जानते हैं। इस युद्ध में उस समय के सभी राजा शामिल हुए थे, सिर्फ 2 राजाओं को छोड़कर। पहले भोजकट के राजा और रानी रुक्मिणी के बड़े भाई रुक्मी और दूसरे बलराम, श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम। उन्होंने कभी भी इस युद्ध में शामिल होना सही नहीं समझा और उन्होंने ये भी नहीं समझा कि युद्ध होना चाहिए, क्योंकि दुर्योधन और अर्जुन दोनों ही उनके मित्र थे। ऐसे धर्म संकट के समय दोनों का ही साथ ना देना उचित होगा, ऐसा उनका मानना था। श्री कृष्ण का लक्ष्य साफ था, धर्म की स्थापना उचित होगी। जैसा कि हम सब जानते हैं कि श्री कृष्ण ने इस समस्या का भी हल निकाल लिया था कि वो दुर्योधन से ये कहेंगे कि वो उनकी सेना ले जाए और वो पांडवों की ओर से भी नहीं लड़ेंगे। वो किसी एक का चयन करने को कहेंगे, या तो श्री कृष्ण का या तो उनकी सेना का। महाभारत में वर्णित है कि जिस समय युद्ध की तैयारियां हो रही थी, उधर बलराम दाऊ पांडवों की छावनी में अचानक पहुंचे। बलराम दाऊ को देखकर सभी बड़े प्रसन्न हो गए। सभी ने उनका आदर सत्कार किया। सभी को अभिवादन करके दाऊ युधिष्ठिर के पास बैठ गए। फिर उन्होंने बड़े ही व्यथित मन से कहा कि कितनी बार मैंने कृष्ण को कहा है कि हमारे लिए तो पांडव और कौरव दोनों ही एक समान हैं। दोनों को मूर्खता करने की सूझी है और इसमें हमें बीच में पड़ने की आवश्यकता नहीं। पर कृष्ण ने मेरी एक नहीं सुनी। कृष्ण को अर्जुन के प्रति स्नेह इतना ज़्यादा है कि वो कौरवों के विरुद्ध है, और मैं ऐसा कैसे करूं? मैं कैसे उनके विपक्ष में जाऊं? भीम और दुर्योधन दोनों ने ही मुझसे गदा सीखी है। दोनों ही मेरे शिष्य हैं। दोनों पर मेरा एक जैसा स्नेह है। इन दोनों को आपस में लड़ता देखकर और दोनों में से एक का पक्ष लेते हुए देखकर मुझे अच्छा नहीं लगेगा। अतः मैं तीर्थ यात्रा पर जा रहा हूँ। दोस्तों, बताया ये भी जाता है कि महाभारत के युद्ध से पहले ही, क्योंकि बलराम दाऊ दिव्य थे, तो श्री कृष्ण और बलराम दाऊ दोनों ही जानते थे कि इस युद्ध का क्या परिणाम होने वाला है, और इसलिए बलराम दाऊ ने यही सही समझा कि वो इस युद्ध में भाग ना लें। श्री कृष्ण ने तो अपना कर्म करना ही था। उन्होंने निष्पक्ष होना चुन लिया था, लेकिन ऐसी परिस्थिति जहाँ पर पांडव और कौरव दोनों ही बलराम दाऊ को अपनी तरफ करना चाहते थे, स्थिति बहुत विकट हो जाती और बलराम दाऊ के लिए ये बेहद नामुमकिन था कि एक क्षत्रिय योद्धा होने के नाते वो श्री कृष्ण के समान अपने स्वभाव से विपरीत जाते हुए किसी भी पक्ष से निष्पक्ष होकर लड़े, या फिर वो केवल अस्त्र ना उठाएं और बिना कर्म किए इस युद्ध में शामिल रहें। जैसा कि बलराम दाऊ का स्वभाव है, यदि वो युद्ध में शामिल होते तो उन्हें किसी न किसी पक्ष की ओर से अवश्य शस्त्र उठाने होते, और ये उचित नहीं होता, क्योंकि दूसरे पक्ष का पलड़ा अपने आप भारी हो जाता। जबकि महाभारत का पूरा युद्ध ही श्री कृष्ण जैसा कि समझाते हैं सिर्फ इसलिए था ताकि ये दिखाया जा सके कि बुराई का पक्ष बेशक कितना भी भारी क्यों ना हो, लेकिन जीत सदैव सत्य की होती है। महाभारत का युद्ध दुर्योधन के कर्मों का फल था। स्वयं मनुष्य ने मनुष्य को उसके कर्मों का फल दिया। बेशक उस मनुष्य यानी कि अर्जुन की इंद्रियों को स्वयं श्री कृष्ण संचालित कर रहे हों। श्री कृष्ण इसके माध्यम से दिखाना ही ये चाहते थे कि कर्मों का फल अवश्य मिलता है, चाहे बुराई करने वाले पक्ष का पलड़ा कितना भी भारी क्यों ना हो। तो ऐसे में श्री कृष्ण और बलराम दाऊ दोनों के लिए ये आवश्यक था कि वो किसी एक पक्ष की ओर से शस्त्र ना उठाएं और विधि और कर्मों को अपना काम करने दें। दोस्तों, मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। मेरी इंस्टाग्राम आईडी है @कृष्णामायसोलखुशबू, और वहाँ आपको जानने को मिलेंगे राधा कृष्ण से जुड़े बेहद अद्भुत छोटे छोटे तथ्य, कोट्स और वॉलपेपर्स। तो ज़रूर फॉलो करें। अपनी इंस्टाग्राम आईडी का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो उसे लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए स्टे हैप्पी एंड राधे राधे।